हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज इस वीडियो से हम बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से आज हम केस स्टडीज को पढ़ने वाले हैं। केस स्टडीज को सॉल्व कैसे करते हैं इस वीडियो के अंदर हम वो देखने वाले हैं। और बच्चों, हम आज टॉप 10 केस स्टडीज इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। बच्चों, यही केस स्टडीज नहीं है, बहुत सी केस स्टडीज हैं, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको केस स्टडीज को सॉल्व करने की अप्रोच आ जाएगी। कैसे केसेस को सॉल्व किए जाते हैं, कैसे केसेस को अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं आते हुए भी कैसे हम केसेस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो के अंदर वो चीज हम देख रहे होंगे। बच्चों, जो हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे वो हम व्हाइट बोर्ड पर नहीं, लेकिन हम स्क्रीन पर सॉल्व करेंगे। और बच्चों, अगर आप मुझसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉमर्स की जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट अप हो जाए एंड एक नेक्स्ट लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो, एक करेक्ट मेंटरशिप के साथ, नोट्स के साथ, मटेरियल के साथ, तो बच्चों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी से हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड हम सॉल्व करते हैं हमारी केस स्टडीज को। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करते हैं एंड केसेस क्या होने वाले हैं। बच्चों, टोटल हम 10 केसेस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं, क्या उनका मेथोडोलॉजी होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, है ना। केस स्टडी को पढ़ने से पहले हमेशा देखो कि उसमें क्या लिख रखा है, उसमें क्वेश्चन क्या पुटअप करा गया है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि अब हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंस बतानी है, यानी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। यानी कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, है ना, बढ़ाता है। तो वो सब चीज़ हमको इस पैराग्राफ के अंदर फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि कैप्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी इन विच ऑल द एम्प्लॉयज लर्न वेरियस वेज ऑफ डीलिंग विद डाइवर्स सिचुएशन फ्रॉम देयर सीनियर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया। सेकंड है कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो बच्चों, यहाँ से हमको पता चल गया कि जो कंपनी है वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। दिस हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड डेवलप देयर एबिलिटी। वही एफिशिएंसी क्या गई, द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव्स एज रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। तो बच्चों, यहाँ पे थर्ड आ गई आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करने में मदद करती है थ्रू डूइंग बेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है ना, आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। इसका आंसर है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। बच्चों, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंस लिख रखे हैं, तो आपको आगे की केस स्टडी पढ़ने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, लेकिन सेफर साइड पर रहने के लिए एक बार जरूर केस स्टडी को पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट केस पे जाते हैं। नेक्स्ट केस है सेकेंड। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिख रखा है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड बाय मिस्टर अगस्त्या इन हिज अनाउंसमेंट। बच्चों, जो आपके ये क्वेश्चंस हैं ये आपके PYQs से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड ये मेरे सेल्फ मेड भी हैं। ठीक है, सेल्फ मेड भी है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना एंड एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। तो देखो यहाँ लिख रखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड बाय मिस्टर अगस्त्या इन हिज अनाउंसमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमको फीचर ऑफ मैनेजमेंट बताना है एंड सेकंड एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस दैट मेक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे हमको इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। जनरल मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अगस्त्य लोखंडे मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। व्हेन वी थिंक ऑफ अ ब्रांड वी थिंक ऑफ रेपुटेशन, बट द रेपुटेशन इज मेड और ब्रोकन बाय द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर रिप्रेजेंटेशन। बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बोला गया है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, इनटेंजिबल फोर्स है। क्या है, इनटेंजिबल फोर्स है। यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर है, फीचर्स नहीं है, द फीचर है, तो सिर्फ हम फीचर लिख देंगे कि जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल फोर्स है। अब इंपॉर्टेंस बोला है, एनी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस, तो बच्चों आप एनी इंपॉर्टेंस
ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, लिख सकते हो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कराता है, आप लिख सकते हो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कराता है, ठीक है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको 3 ही इंपॉर्टेंस लिखनी है, 4 लिख के नहीं आनी है, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। एंड बच्चों एक प्रो टिप है कि अगर आप 4th पॉइंट भी लिख के आते हो ना, तो इससे क्या होगा कि जो टीचर का इंप्रेशन है ना, वो आपके लिए अच्छा जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिख रखा है, स्टेट वेदर इशिता एंड लक्षिता आर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। बच्चों एफिशिएंट होने के लिए हमको पता है क्या करना चाहिए। एफिशिएंट के लिए कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए एंड हमारा जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि काम को सही काम को करना एंड काम को पूरा करना वो होता है इफेक्टिव। ठीक है, सही काम करना एंड काम को पूरा करना इफेक्टिव है। यहाँ पे हम टाइमली काम को कंप्लीट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इशिता एंड लक्षिता में से इन दोनों में से किसने काम को कंप्लीट किया है एंड किसने काम को कम कॉस्ट पे कंप्लीट किया है। जल्दी से पढ़ लेते हैं। इशिता एंड लक्षिता एम्प्लॉइज वर्किंग इन दार्जिलिंग एंटरप्राइजेस डीलिंग इन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। द फर्म सिक्योर्ड एन अर्जेंट ऑर्डर ऑफ 1000 ब्रेसलेट दैट वुड बी डिलीवर्ड विद इन 4 days। ठीक है, उनको 500 ब्रेसलेट्स बनाने के लिए बोला गया एट अ कॉस्ट ऑफ 100। ठीक है, जो इशिता है, इशिता ने क्या किया, इशिता ने 500 काम पूरा कर लिया, यानी कि वो इफेक्टिव है, उसने काम पूरा कर लिया एट अ स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा हो गई, यानी कि वो इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। कौन? इशिता। बच्चों ये याद रखना, वो इफेक्टिव है, काम उसने पूरा कर लिया लेकिन काम को सही रेट में पूरा नहीं करा, इसलिए एफिशिएंट नहीं है। ठीक है बच्चों। एंड सेकेंड, वेयर लक्षिता वॉज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 450। बच्चों जो लक्षिता है वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने काम पूरा ही नहीं किया। ठीक है, काम पूरा ही नहीं किया एंड उसने 90 पर यूनिट, यानी कि वो एफिशिएंट है, उसने कम कॉस्ट के अंदर काम करा लेकिन काम को पूरा नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने से पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा। हमको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करनी है। हमको पता है प्लानिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, स्टाफिंग होता है, ठीक है, डायरेक्टिंग होता है और फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है। बच्चों मैंने इसको थोड़ा अनऑर्डर डिसऑर्डर में लिखा है, कंट्रोलिंग यहाँ पे आता, ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे आता। ठीक है बच्चों, तो देखो जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कौन से फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। देखो बच्चों सबसे पहले मेरी नजर गई यहाँ पे, व्हाइल डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन व्हेन इट इज टू बी डन, है ना। तो ये है हमारा प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन में हम देखते हैं कि हमको आगे क्या काम करना है, कब करना है और उस काम को हमको कैसे अचीव करना है। ठीक है, वाइल हायरिंग एम्प्लॉयज, बच्चों एम्प्लॉयज को जब हम हायर करते हैं तब हम उसको बोलते हैं स्टाफिंग। ठीक है, हम उसको बोलते हैं स्टाफिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राइट क्वालिफिकेशन ओनली ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर पेड एज पर देयर क्वालिफिकेशन। ठीक है बच्चों, नीचे आ जाओ। परफॉर्मेंस, अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, फर्दर द डायरेक्टर्स मेड अरेंजमेंट एट द एंड ऑफ द एवरीथिंग मंथ्स, एंड ऑफ एवरीथिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इज कंपेयर्ड। अब परफॉर्मेंस को इवेलुएट करा जा रहा है, कंपेयर करा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोलिंग। ठीक है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कौन सा डिस्कस हुआ है, प्लानिंग हुआ है, स्टाफिंग हुआ है एंड कंट्रोलिंग यहाँ पे डिस्कस हुआ है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कहीं पर भी अगर आपको वर्ड दिख जाए तो वो हमेशा होगा कोऑर्डिनेशन। वो हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो हर जगह यूटिलाइज होगा। ठीक है ना, वो हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। तो आप यहां लिख सकते हो ऑल्सो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई लिख रखा है तो आइडेंटिफाई हम कर देंगे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो है कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम 5th पे आते हैं। 5th पे देखो लिख रखा, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी इज वर्किंग। हमको लेवल फाइंड करने हैं। हमने लेवल में पढ़ा था, ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ठीक है, ये लोअर लेवल। हमको फाइंड करना है कि जो ऋषितोष मुखर्जी है वो कौन से लेवल पे काम यहाँ पे कर रहा है। जल्दी से हम देखते हैं। एंड उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की हमको फंक्शन बताने हैं, 3 फंक्शंस उसके बताने हैं कि वो मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या होने वाले हैं। जल्दी से देख लेते हैं। ऋषितोष मुखर्जी has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerator. He found that his department was understood
another department were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization। यानी ऋषितोष मुखर्जी को पता चला कि जो उसका जो अलग डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट है, वो उनके डिपार्टमेंट के साथ अच्छा फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं। Therefore he ensured that his department, अब बच्चों his department यानी कि वो कहीं ना कहीं मैनेजर होगा, वो कहीं ना कहीं मैनेजर होगा। अगर मैनेजर है तो कौन से लेवल पे काम कर रहा होगा, वो मिडिल लेवल पे काम कर रहा होगा, ठीक है। हैज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इट्स कॉर्पोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट इज इम्प्रूव्ड। तो बच्चों ये है मिडिल लेवल, ठीक है, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है तो वो मिडिल लेवल पे आ गया है। एंड अगर उसके फंक्शंस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दे तो बहुत आसानी से देखो हम फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कि वो रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वो रिक्रूटमेंट करते हैं। दूसरा आप लिख सकते हो कि वो कम्युनिकेट करते हैं प्लान्स को, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं प्लान्स को, कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान बनाता है उसको कम्युनिकेट करते हैं वो लोअर लेवल पे, है ना। एंड आप और सारे फंक्शंस को आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां से बच्चों आपका थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो मिस थोड़ा सा टाइप हो गया है तो आप उसको इग्नोर करना। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस हाईलाइटेड अबाउ which started at the planning stage itself and is implicit and inherent in all functions of management। अब बच्चों देखो यहाँ क्या लिख रखा है कि वो एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बताओ जो प्लानिंग स्टेज पे स्टार्ट हो गया था लेकिन वो हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में काम होता है। तो बच्चों अगर वो कोई सा भी प्रोसेस, वो कोई सा भी कॉन्सेप्ट जो हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में काम होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। आप जरूर उसको लिख लेना कि क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है ना, वो हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में यूटिलाइज होता है। देखो क्या लिख रखा है, टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्चुअल एंड रियलाइज एक्टिविटीज आर देन टेकन केयर ऑफ एट द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग। यानी कि यहाँ पे सब स्टेजेस की बात करी गई है लेकिन वो एक कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो एक कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हर में जरूरी है, वो है कोऑर्डिनेशन, ठीक है बच्चों। आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन लिख रखा है, स्टेट एनी टू फंक्शंस एंड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड। हमने देखा है कि कौन सा फंक्शन, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे बात करा गया है। जल्दी से देख लेते हैं। Identify the level of management whose basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities according to the overall objective of the organization। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो रिसोर्सेज को लेकर आ रहा है, हर एक्टिविटीज को, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो है टॉप लेवल। बच्चों याद रखना वो कौन सा है, टॉप लेवल है। स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड। लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो टॉप हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। टू फंक्शंस बच्चों आप कुछ भी टू फंक्शंस इसके लिख सकते हैं, जैसे कि वो इंटीग्रेट करते हैं डाइवर्स एलिमेंट्स को, ठीक है, प्लान्स बनाते हैं, रिसोर्स को वो अवेलेबल करवाते हैं, गवर्नमेंट से है ना लाइसेंस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, एलोकेशन करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। ये सारी चीज़ आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमको पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है हमको। देखो यहाँ पे लिख रखा है, देवर पल्लवी वॉज मैनेजिंग हर बिजनेस हाईलाइट सम ऑफ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। हमको फीचर ऑफ मैनेजमेंट को हाईलाइट करना है। अब फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि ये गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, डायनामिक है, परवेजिव है, ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूस प्रोसेस, इंटेंजिबल फोर्स है ना, जिसमें हम पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करते हैं, ये ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शंस हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हैं बच्चों। अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिले, ठीक है, तो आप नोट्स के लिए मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के बिजनेस स्टडीज के नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से हम देखते हैं। पल्लवी स्टार्टेड अ वेडिंग प्लानर कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड 2016। हर टारगेट वॉज टू बी अमंग द टॉप 10 कंपनीज। बच्चों देखो यहाँ पे टारगेट की बात करी गई है, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। फॉर दिस शी एम्प्लॉयड पीपल हैविंग डिफरेंट स्किल्स। अब देखो इसने एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया, यानी कि ये क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है बच्चों। ये शी वर्कड हार्ड
एंड यूनाइटेड द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल टू अचीव द गोल्स। ठीक है ना, यूनाइटेड द एफर्ट, इसको भी हम बोल सकते हैं ग्रुप एक्टिविटी है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स इन दिस इंडस्ट्री चेंज्ड वेरी फास्ट। बच्चों अगर कुछ भी बहुत चेंज वेरी फास्ट हो रहा है ना, तो वो क्या है, वो डायनामिक है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट भी एक डायनामिक एक्टिविटी है। ठीक है, कंपनी अडेप्टेड टू कीप पेस विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, यहां से यहां आप कोट कर सकते हो लाइन को, एज प्लान द कंपनी अचीव्ड इट टारगेट्स विद इन 3 years, ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बच्चों जहां पे भी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड या फिर कुछ क्वालिटी की बात आ जाए जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, इससे हमको पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो इनटेंजिबल फोर्स है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल फोर्स है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज नोटिसेबल, है ना, इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, यानी कि ये क्या है, इनटेंजिबल फोर्स है। द वे पल्लवी वाज मैनेजिंग हर बिजनेस। ठीक है, बाय कोटिंग लाइंस, हमने लाइन कोट करके एक्सप्लेन एनी 2, हमने तो 3 और 4 कर दिए हैं बच्चों। आप 3 4 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 बोला है तो मैक्सिमम आप 3 कर देना। ठीक है बच्चों, 9th देख लेते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों वही क्वेश्चन आपका आ गया है, आप इसको खुद कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे डिस्कस करा गया है। बच्चों देखो यहाँ लिख रखा है, स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है तो कोऑर्डिनेशन है, मैंने आपको बताया था। आपको देखो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ने की भी नीड नहीं आई है। ठीक है, आपने सिर्फ देखा पैराग्राफ को एंड आपने आंसर बता दिया कि कोऑर्डिनेशन। बच्चों लास्ट तक आपके साथ यही होने वाला है, आप पैराग्राफ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन सेफर साइड रहने के लिए हमको वो चीज लेनी जरूर पड़ती है, वो चीज पढ़नी जरूर पड़ती है। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बच्चों कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन के 3 फीचर्स आपको यहाँ पे समझाने हैं। अब 3 फीचर्स क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेशन परवेजिव है, ठीक है ना, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन यूज होगा। ठीक है, वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये सारे 3 फीचर्स हैं। एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल, यानी कि कोऑर्डिनेशन की बात करा गया है। डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट्स। बच्चों ये इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग होता है कि जितने स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको भी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, हर डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की हम कोशिश करते हैं। This is because all the individual and department depend on each other for information and resource to perform their respective activities. Manager need to reconcile differences in approach, timing, efforts, and interest. At the same time, it should enable all its members to grow and develop. Thus, there is a need of harmonize. बच्चों ये भी याद रखना, harmonize individual goal and organizational goal is through the process called coordination. ठीक है बच्चों, और आप any 3 features जो मैंने आपको बताया कि deliberate function है, responsibility है ना, हर मैनेजर्स की फंक्शन है ना, ये परवेजिव फंक्शन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये इंटीग्रेट करता है सबके ग्रुप एफर्ट्स को। ठीक है बच्चों, तो आप ये कर सकते हो। बच्चों बहुत सारी केस स्टडीज और बाकी रह गई हैं, लेकिन इन केस स्टडीज के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड मैं ये पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप अपनी पेज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बच्चों मैं होप करता हूं कि जो केस स्टडीज आपने देखी हैं कैसे उनको बनाना होता है, इन केसेस के साथ आपने फुल चैप्टर का रिवीजन भी कर लिया है। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडीज आपकी पूरी तरीके से क्लियर होंगी। बच्चों इस सैटरडे को हम चैप्टर नंबर 1 को फुल फ्लेज में कंप्लीट करने वाले हैं एंड 1 शॉट में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। बच्चों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए एंड अगर आप चाहते हैं कि जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आप बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड मैं आपको ये पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप अपनी स्पीड से इसको कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है तो वो करना है, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।